मध्य प्रदेश के चुनावी समर में इस वक्त मौजूद हैं चंबलों की जो चंबल घाटी होती है, वैसे तो भीड़ों के नाम से जानी जाती है, लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव भी यहाँ का बहुत ही दिलचस्प और अलग तरीके से, अलग नज़रिए से बना हुआ है, दिलचस्प चुनाव है। और उसी चंबल में हम खड़े हुए हैं जहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री हैं मोदी सरकार में, अपनी छवि रखते हैं, खास जगह बना के रखते हैं। उनके एरिया है और ये क्षेत्र है, वहाँ से अंबा विधानसभा है, उनका स्थानीय यहाँ पे गांव है। वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या चुनावी माहौल है और क्या विकास की स्थिति है। क्या नाम है? कौन सी जगह है ये? अंबा विधानसभा है। अंबा विधानसभा। क्या लगता है विकास की क्या स्थिति है? आप देख ही रहे हैं। नहीं, आप अपने चश्मे से। ना रोड है, ना कोई सफाई है, कुछ काम ही नहीं किया है यहाँ पर सरकार ने। हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ये कोई अभी चले जाइए कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। 2 लाख की आबादी में एक डॉक्टर नहीं है रात को। किसे जिम्मेदार हो? सरकार को, जो 18 साल से बैठे हैं वही जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस का भी विधायक बना था। नहीं, 18 महीने के लिए भाग गया। 18 महीने के लिए बना था। जनता का कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों के आरोप है कि अगर हम कांग्रेस को वोट दे देंगे फिर से हमारा बीजेपी वाले खरीद लेंगे। एक बिकाऊ है, जनता बिकाऊ नहीं है, हर कोई बिकाऊ नहीं है, सिर्फ एक बिका है। उसको पूरा क्षेत्र नहीं मान सकते, पूरा चंबल नहीं बिका है, एक बिकाऊ था। एक बिकाऊ। आप क्या लग रहा है वो जो बिकाऊ है, आपने कहा बिकाऊ है, वो फिर चुनाव मैदान में है, उनको जनता क्या किस तरह से ट्रीट करे? पूरी तरह से नकार दिया है। अच्छा। हर गांव में विरोध है, क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जा पा रहे। कांग्रेस का कैसा माहौल है? कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ही निकल के जाएगी यहाँ से। पूरे मुरैना जिले के अंदर 6 की 6 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस जीत के जा रही है। अरे तो केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र है, वो चुनाव बेशक है था, लेकिन वो समय था। आज जिस गड्ढे में भाजपा लेके आ गई है इस प्रदेश को, जो 1,000 रुपए के सिलेंडर और ये जो रेवड़ी बांट रही ना, उस रेवड़ी से को विकास नहीं कहते। मैं खुद एजुकेटेड हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिली है। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी क्या? मैं चाय का ठेला लगाऊंगा? मुझे भी तो नौकरी चाहिए। तो भाजपा कर क्या रही है? सिर्फ बेरोजगारी फैला रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री दावा करते हैं कि चंबल, मुरैना तो छोड़िए, चंबल की सारी सीटें जिता के देंगे। वो अपनी सीट निकाल ले पहले, तो वो अपनी तो निकाल ले। वो बाद की जो 5 तो दूर की बात है, वो पहले वो अपनी निकाल लें। क्या कह रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? दिमनी में तो सरपंच लायक रहेंगे। अच्छा, सरपंच लायक नहीं है क्या? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में सरपंच। यहाँ कांग्रेस 6 सीटें आ रही हैं। अच्छा। पक्की में। अच्छा। हाँ, कोई मारा रोक दे। कांग्रेस की भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। कुछ नहीं किया। यहाँ हमारे से गांड के मारे गए। को बस स्टैंड में तो पूरा केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बड़े मंत्री हैं, मोदी के मंत्री हैं, उनको कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। उनसे मेला जीत के दिल्ली बैठते हैं, बता दो। जीत के दिल्ली बैठते हैं, यहाँ आते नहीं है शकल दिखाने के लिए। तो उसका परिणाम इस बार वो विधानसभा में देख लेंगे कि उनने क्या विकास किया है। चप्पलें घिस जाएंगी उनकी एक वोट के लिए, फिर पता चलेगा कि कितने केंद्रीय मंत्री कितने लंबे में हार के गए हैं। अच्छा, कितने लंबे में हार के गए हैं। आप जनता ने मूड बना लिया है। जिस तरीके से जनता को ठगाया, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। परिणाम क्या? परिणाम कमल या कमलनाथ? कांग्रेस आएगी, कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी। और यहाँ केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कमलनाथ आएंगे, वो कह रहे हैं हम सीएम के दावेदार हैं। इतने बड़े मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ने आए अम्बा में, वो दिवनी में। उन्हें तो भाई सांसद चुनाव लड़ना चाहिए था। और मामा इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, सिर्फ झूठे बात है, झूठे बहनों को पागल बना रहे हैं, सिर्फ झूठे बात है। अच्छा, युवा नाराज है। युवा तो मामा के साथ है। शिवराज जी कहते हैं कि प्रदेश का युवा मांझा होता है और मामा का सबका लाडला होता है। बिल्कुल गलत है। कोई युवा शिवराज जी के साथ में नहीं है। आप देखो, पटवारी घोटाला हुआ, उसमें युवा परीक्षा दे रहा था, लेकिन उस भर्ती को रोक दिया गया। दूसरी बात अगर हम करें अंबा विधानसभा के विकास की, तो आप पीछे कैमरे को घुमाइए और ये दिखाइए, ये लाइट है ना, हमारे अंबा में नगर पालिका में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो भी भाजपा के हैं। इसके नाम पर करोड़ों का फंड पास हुआ, उसके बाद इसकी हालत देखिए 6 महीने में कैसी हो गई। ये भाजपा की स्थिति है। दूसरी बात करें, भाजपा ने नल जल योजना चलाई,
सारी रोडों को खोद दिया, दोबारा से उनका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। यहाँ रोडों की हालत बहुत ख़राब है। अम्बा विधानसभा में, अम्बा और पोरसा दोनों जगह आप देख लीजिए। यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं देवेंद्र सखवार बहुत ही सरल और सहज हैं, और जो भाजपा का जो प्रत्याशी है वो आप जानो कि अभी एक या 2 दिन पहले उनकी गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 25 से 50 पेटियाँ सारा शराब की पकड़ी। वो धनबल, पैसा, दारू और जनता को ऐसे लुभाने सपने दिखा के चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं। यहाँ कांग्रेस आ रही है और 40,000 मतों से देवेंद्र सखवार विजय होंगे। जनता कैसे भरोसा करेगी? जनता ने तो एक बार जनता कमल जनता वोट दिया था ना, कांग्रेस का विधायक बना के भेजा। अब जनता तो वही विधायक है, लेकिन हमारे बीच में एक गद्दार था लेकिन निकल गया, वो भाजपा में पहुंच गया, इसलिए जनता उसको वोट नहीं देना चाहती है। हमारे देवेंद्र सखवार को इस बार चुन के और विधानसभा में भेजेगी वो। मामा का कुछ नहीं होने वाला, मामा तो गयो काम से। केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र से, बड़े मंत्री मोदी के बड़े मंत्री। कोई कहीं से लेकर कहीं तक किसी चीज का असर नहीं है। वो लड़ रहे हैं, दिमनी में लड़ रहे हैं। ये विधानसभा अम्बा है। नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। जो विकास करेगा वो चुनाव जीतेगा, जो विकास नहीं करेगा वो चुनाव नहीं जीतेगा। विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे मैंने बताया तो आपको, जर्जर सड़कों की स्थिति देखो। युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय ठगाई के नाम पे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया युवाओं को। ना रोजगार दिए, ना युवाओं के लिए जो भी भर्तियां निकाली जैसे तैसे निकाली भी, उनमें भी घोटाले किए। कोई परीक्षा अच्छे ढंग से नहीं हुई। पैसा दो, 20 लाख रुपए दो, पटवारी बन जाओ। 10 लाख रुपए दो, वन रक्षक में चले जाओ। 15 लाख रुपए दो, पुलिस में चले जाओ। ये कोई भर्तियां होती है? सरासर ठगी चल रही है। ठगी चल रही है। ये सब पता है, बिल्कुल मामा के राज्य में पूरे मध्य प्रदेश में ठगी चल रही है। अच्छा जी। तो जनता तैयार है? जनता ने मूड बना लिया है कमल खिलाने के लिए। अरे नहीं, कमल तो मुरझा गया। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी आएंगे, आपका पंजा आएगा, और पूरे अम्बा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मामा का विकास नहीं दिखता है क्या? मामा का विकास नहीं दिखता है। असल में क्या, शिवराज सिंह की कथनी और करनी में अंतर है। मैं सिंचाई अध्यक्ष हूँ यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नीति दोनों बहुत अलग है। वो विकास की बात करते हैं, कहते हैं किसानों का हमने आमदनी चौगुनी कर दी, लेकिन ये गलत है। हम चाहते हैं कि किसानों की लागत को कम किया जाए। जैसे यहाँ से लिफ्ट इरिगेशन चालू कर दिया नदी से, हमने मांग किया नहरों द्वारा, तो किसान की 100 रुपये भी दादा कृषि मंत्री के क्षेत्र से है आप, अगर यहाँ का किसान भी खुश नहीं है तो कैसे? इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल सीएम रहते हैं, सीएम साहब रहते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सीएम से हम बात करें, हमने धरना आंदोलन भोपाल में किए, और उनकी जमीन अब खिसक रही है। वोट उनके हाथ से चला गया, सरकार कांग्रेस की बनी, स्पष्ट बहुमत बनेगा। बाबा क्या देख रहे हैं? वो नकली मामा है, तो नकली मामा है। नकली मामा है। हमारे किसान भाइयों को लठ खा रहे हैं, नोटबंदी में लठ खाए, और खाते पर लठ खा रहे हैं, और पैसा दे रहे हैं तो भी लठ खा रहे हैं। किसान भाइयों के तो मुखिया यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं आपके। कोई नहीं है, कृषि मंत्री है, कोई मंत्री नहीं है। उन बोलते हैं किसानों के लिए बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया है। 500 को सिलेंडर बढ़ाया तो 1200 बढ़ रहा है, 1200 बढ़ रहे आज। किसानों क्या करे? वो हर घर में बताते हैं जनरल किया है, लोगों को घर बनवाए हैं, वो सिलेंडर दिया है। ये रेवड़ी बांटी, रेवड़ी बांटी था, और कुछ नहीं किया है। तो फिर चुनाव में आप बटन कहाँ दबेगा? पंजाब पे। और बटन दबा दिया और बीजेपी में पहुंच गया, फिर कैसे तो क्या पहुंच जाओ? नहीं विधायक बिक जाते हैं ना। अरे विधायक बिक जाए, जनता थोड़ी ये नहीं बिकेगा। ये नहीं बचेगा, इसका मैं विश्वास करता हूँ। ये अच्छा विधायक है, अच्छा है, अच्छा प्रत्याशी है। बिकने वाले सरल लोग अच्छे स्वभाव के हैं, ईमानदार हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है हवा हवाई वाले। ये जो हवा हवाई आए थे ना पिछली बार, वो चले भी गए हवा हवाई। ये जमीन से जुड़े हुए हैं, 20 साल से जुड़े हुए, 25 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 25 साल पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी 25 साल पहले विधायक रहे हैं, 85 में, 1985 में, उस समय से जुड़े हुए हैं। ये नहीं किसकेंगे। क्या नाम है? रघुराज सिंह। रघुराज जी, क्या लग रहा है कि जो आप अम्बा विधानसभा में है, अम्बा विधानसभा मुझे लगता है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बा विधानसभा उनका क्षेत्रीय पैतृक गांव भी है, क्षेत्र भी है। क्या लगता है, कमल या कमलनाथ? देखो, हवा बिल्कुल चल रही है, चेंज परिवर्तन होना चाहिए। पहले भी जनता ने परिवर्तन कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट
नेताओं ने गुमराह करके कुछ हमारे नेताओं को, कांग्रेस पार्टियों को खरीद लिया था और वो गुमराह करके उसमें चले गए। लेकिन आज उनकी दशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिलता था वो उन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन वो अपनी सिसकियाँ किसी को बता नहीं पा रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। और रही बात अम्बा क्षेत्र की, मुरैना ज़िले की, तो मुरैना ज़िला अम्बा क्षेत्र आज़ादी से समय के लेकर जब रामप्रसाद बिस्मिल जी हुआ थे तब से पूरे विश्व में अम्बा का नाम जाना जाता है। यहाँ हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी जिन्होंने काकोरी कांड में भागीदारी की थी, उन्होंने एक नारा भी दिया था, सर फरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बीजेपी के लोगों में है। ये यहाँ का हमारा मोटिव है। और जो हमारा विजन है, कमलनाथ जी का जो विजन है वो विजन हमारा 11 वचनों पे जा रहा है। पहले भी कमलनाथ जी ने वचन दिए, लेकिन अभी सरकार बनी भी नहीं है, कुर्ते कपड़े सब फटना, वो बीजेपी वाले बोलते हैं अभी से कुर्ते और कपड़े फटना स्टार्ट। देखो ये घर परिवार की बात है, बीजेपी में कुर्ते वगैरह नहीं फटते। यहाँ देखिए सिंधिया जी, एक सभा हुई थी, नड्डा जी खड़े हुए थे और सिंधिया जी को बिल्कुल बैकफुट पे खड़ा कर दिया था। चेहरा सिंधिया जी का जहाँ बड़े पोस्टर पे आता था वहाँ एक गोल बिंदी के रूप में रह गया है। तो ये तो घर परिवार है, कांग्रेस परिवार। कभी मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं होते हैं यहाँ। इसलिए अब की बार कमलनाथ जी ही आएंगे, जनता का पूरा मन बना लिया है। और जो महंगाई चल रही, चरम सीमा पे जो महंगाई है, यहाँ 450 का सिलेंडर तो मनमोहन सरकार में मिलता था, वो 2014 से 11 से 1200 रुपये का कर दिया। खाद का कट्टा जो किसान परेशान है, जो 900-1100 का था वो 1800-1900 का कर दिया। वो भी खाद कम मिल रहा है, लाठी किसानों की समस्या गिना रहे हैं। किसान का अगर पूरे देश भर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि केंद्रीय मंत्री, वो आपके क्षेत्र से हैं। पूरे देश की बात करते हैं किसानों की, और ये कहते हैं यहाँ किसान की कोई समस्या ही नहीं है जब हम केंद्रीय मंत्री। किसान की समस्या है। किसानों की अगर समस्या नहीं होती तो यहाँ कभी लाइनें नहीं लगती, यहाँ लोग खाद के लिए परेशान नहीं होते। आपको पता है कि दिमनी विधानसभा में ही केंद्रीय कृषि मंत्री के एक बहुत ही नज़दीक हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा था, एसडीएम ने डाला था, उनके यहाँ खाद के ब्लैक में कट्टे पकड़े गए थे। लेकिन ये मीडिया ने नहीं दिखाया, शासन प्रशासन दबा जाता है। और आज मुरैना जिले क्या पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में किसानों की वो हालत है कि ना तो उन्हें समय पर खाद मिल पा रहा है, ना जो खरीद फरोख्त की जो तय बाजरे की जो भी फसल आई है उसके रेट तय हो पा रहे हैं। बल्कि यहाँ की जो एमएसपी जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ 700 किसानों के हाथों से, मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार के हाथ रंगे हुए हैं, जिनका खून हुआ था। और रही केंद्रीय कृषि मंत्री की, बहुत अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र के हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम दिल्ली के उस पर बिठा दिया है चौखट पे। लेकिन कम से कम क्षेत्र के लोगों की राहवाट तो ले लेते, क्या मेरे क्षेत्र के लोग कितने परेशान हैं, उन्होंने रोजगार कितना दिलवा दिया। यहाँ चंबल के बीड़ खाली पड़े हुए हैं। हमारे कमलनाथ जी की जब सरकार आएगी तो कमलनाथ जी के उसमें वचन है कि जितने भी बीड़ हैं, जो किसान खेतहीन हैं, उनको पट्टे दिए जाएंगे। और जो 15 महीने की सरकार आई थी उसमें पट्टे देने का प्रावधान भी चल रहा था। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री जो बीड़ की जमीन है चंबल एक्सप्रेस में निकलवा रहे हैं, उस जमीन से चंबल एक्सप्रेस में निकलवा रहे हैं जहाँ लोगों की अच्छी खेती है। और उसके लिए आंदोलन भी हुआ है। यहीं हमारे तोमरघाट के लोगों ने दिल्ली जाके उनसे बात भी की थी और मुरैना में आंदोलन भी किया था कि कहीं उनकी अच्छी ज़मीन ना चली जाए और बेड़ खाली रह जाए। इसलिए चंबल एक्सप्रेस वे भी अभी कैंसिल हो गया है। और रही सरकारी ज़मीनों की मंत्री जी की, तो पूर्सा का आप ले लीजिए बस स्टैंड, आप मुरैना के बस स्टैंड को बेचने की तैयारी है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कम से कम उन्होंने तो ज़मीन की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे खेतहीनों को ज़मीन और कृषि की फ़ायदा दिलाना चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले और चंबल में एक नया नाम हो। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाँ कुछ दिया है, लेकिन ये दिया क्या है यहाँ? कुछ नहीं, सिर्फ ज़मीनों को बिचवा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और यहाँ भ्रष्टाचार, बेईमानी और बेरोजगारी, अभी हाल ही में आप शिवराज सिंह मामा को देख लीजिए, उन्होंने जो व्यापम में घोटाला बहुत पहले किया था, ई टेंडरिंग घोटाला, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहे, उन्होंने किया था। उसके बाद अभी भी ग्वालियर के एक ही कॉलेज से 7 लोग कम से कम हाईएस्ट परसेंटेज बना के पास होते हैं। और जब उनसे ओरल पूछा जाता है, आप जैसे भाई मीडिया के माध्यम से जाते हैं, तो उन्हें ABCD नहीं पता होता है कि इसका जवाब क्या है। तो सिर्फ इन्होंने घोटाले के अलावा, भ्रष्टाचारी और बेईमानी और बेरोजगारी के अलावा, और भय का माहौल इतना बना दिया है कि भोपाल, विदिशा, दतिया, जहाँ से गृह मंत्री आते हैं वहीं एक बेटी का बलात्कार होता है। इनको शर्म आना चाहिए गृह मंत्री को कि मेरे गृह क्षेत्र में ही बेटी का बलात्कार हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी शामिल होते हैं। तो क्या है ये? जनता जाग चुकी है, जनता जाग रही है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। केवल 17 तारीख को आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपके पंजे का बटन दबेगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और आप बेचने वाले विधायकों की जैसे बात कर रहे थे, अभी मैंने सुना, तो वो विधायक गए हैं जिनका कोई वजूद नहीं था, जो पहली बार आके विधायक बन गए। उन्होंने कुछ नहीं, पैसे ले लो 30-35 करोड़ रुपए, अब चले गए। ना उनका वहाँ मान है, ना सम्मान है, कहीं कुछ नहीं है।
अब वो ये भी चाहते हैं कि अम्बा की जनता को कुछ लोग खरीदना चाहते हैं कि हम पैसे के नोटों से वोट खरीद लेंगे, लेकिन ये अम्बा मुरैना की स्वाभिमानी और सम्मान की जनता है, ये नोटों से बेचने वाली नहीं है। वो दिन गए जब लोग उन्हें खरीद लेते थे। वो लोग यही सोच रहे हैं कि हमने विधायकों को खरीद लिया तो हम जनता को भी खरीद लेंगे। वो 35 करोड़ रुपए वो यहाँ उपयोग करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जब गद्दार चले गए तो उपचुनाव में बहुत कम सीटें चंबल क्षेत्र से जीत के गई, जो सिंधिया जी का बहुत क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ दे दिया था। और आज भी वही हालत होने को है। 2023 में जो चुनाव होगा वो केवल स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है और आत्मसम्मान की लड़ाई। चंबल के लोग कभी बिकेंगे नहीं, जनता बिकेगी नहीं। आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कह रहे थे? कृषि सूच में बोलना थोड़ा। कृषि मंत्री आप बोल रहे थे विकास वाली बात, किसान के हित में जैसे आप बता रहे थे, तो जो सरसों का बीज है 1 किलो बीज 1,20,000 रुपये पर कुंटल बिक रहा है, जो किसान ले रहा है आज 1,000 रुपये का 1,100 रुपये का पैकेट, 1 किलो का पैकेट। और किसान की जो फसल है अभी प्रेजेंट में तो 5,000 रुपये कुंटल बिच रहा है, उसका रेट कहाँ पर है? 15,000 कुंटल होना चाहिए, 10-15,000 कम से कम 50,000 रुपये कुंटल। क्या लग रहा है यहाँ बदलाव होगा? अम्बा में दिमनी में क्या होगा? दिमनी में बदलाव होगा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। पंजा तो है ही है। देखो दिमनी की जनता जनार्दन है, जिसके मन में भरा है वो जीतेगा, कोई पार्टी से नहीं जुड़ा है।